कुछ और जो सामान्य सकल पूजा पाठ में जो सामान्य बातें होती हैं वो जानने की बात है। जैसे स्नान की इन्होंने भी चर्चा करी थी, स्नान के हर एक का मंत्र अलग भी प्रयोग कर सकते हैं, या केवल अपने इष्ट देवता जिसका मंत्र अनुष्ठान करने जा रहे हैं उसी मंत्र से भी कर सकते हैं, या ओम के द्वारा कर सकते हैं स्नान करने के लिए, वह सब आएगा। पहले स्नान का ही विचार है। उत्तम कोटि स्नान, मध्यम कोटि स्नान और अधम कोटि स्नान। उत्तम स्नान वो स्नान है जो समुद्र की ओर, समुद्र में मिलने वाली जो नदियां हैं, अधिकतर नदियां समुद्र में सीधे जाके मिलती नहीं है, बड़ी नदी में मिल जाती, छोटी छोटी नदियां है ये नहीं, समुद्र में सब नदी थोड़ी जाती। अब जैसे गंगा जी समुद्र तक जा रही है और यमुना, गंगा जी मिल जाती है, वो सीधे समुद्र तक नहीं जाती है यमुना, सरस्वती नहीं जाती है। कई सारी नदियां हैं इस देश में, हर देश में ऐसे होता है कि जो है 2-4 नदी होती है, 5-6 नदी होती है जो समुद्र तक जाती है, बाकी सारी नदियां छोटी मोटी है आकर के उससे मिलते रहते हैं, वही खत्म हो जाते कहीं ना कहीं बीचों खत्म। जो तुंगा भद्रा है जाती नहीं समुद्र तक, तुंगा आई भद्रा में मिल गई, भद्रा है तुंगा दोनों मिल गई, कावेरी में कावेरी जाकर समुद्र में जा रही है। इस तरह से बहुत सारे नदियां छोटी छोटी होती हैं वो बीच, जैसे आप बिहार में चल देखे पटना के पास, उधर सोन आ रही है, उधर जो है भद्रा आ रही है, और एक आती 3-3 आती है, सब गंगा जी मिल जाती है अलग अलग जगह पर। और गंगा जी कल जाती, गंगा जी में तो कम से कम 150 से लगभग 200 नदियां मिलती है जगह जगह पर आती। जो प्रयाग बोलते हैं हम लोग, क्या है, नदी आ रही अलकनंदा निकली बद्रीनाथ से, देवप्रयाग में खत्म, वो तो समुद्र तक नहीं जाती अकेली, तो गंगा जी जा रही है, गंगा जी मिल जाती है। तो इसलिए जैसी नदियां जो सीधे गंगा समुद्र तक जाने वाली है, जैसे इसलिए हम लोग गिनाते हैं उस चीज को, गंगा है, यमुना नहीं है, नर्मदा है समुद्र तक जाती है, सिंधु है समुद्र तक जाती है, गोदावरी है समुद्र तक जाती है, कावेरी है समुद्र तक जाती है। ये जो मुख्य नदियां हैं इनमें स्नान करना सर्वोत्तम है, उत्तम। हिमालय से मतलब नहीं है, अपने मूल से समुद्र की ओर जाने वाली, उद्गम से लेकर समुद्र को जाने वाली ऐसी नदियों में जो स्नान, माने समुद्रगा नदी, संस्कृत में कहे इसको समुद्रगा, समुद्र की ओर जाने वाली नदी, समुद्रगा नदी स्नानम सर्वोत्तमम। श्लोक दिया है पृष्ठ संख्या 7, अंतिम पंक्ति 7 में, समुद्रगा नदी स्नानम उत्तमं परिकीर्तितम पापी कूपतडागेषु मध्यमं कथितं बुधैः गृहे स्नानन्दो सामान्यं गृहस्थस्य प्रकीर्तितम। समुद्र की ओर जाने वाली जो नदी है साक्षात उनमें स्नान करना उत्तम स्नान कहा गया है। और वापी बड़ी कुआं, सामान्य कुआं, तालाब और जो अन्य नदी जो इन मुख्य नदियों में मिलने वाली नदियों में स्नान करना यह मध्यम कोटि का स्नान है, मध्यमम कथितम बुधैः। और घर में बाथरूम बना करके नहा रहे हैं, स्नान घर बना करके स्नान कर रहे हैं, हम लोग सब ज्यादातर ऐसे ही करते हैं सारी दुनिया। ये जो है सामान्य कोटि का, मैंने अधम कोटि का है। सामान्यम गृहस्थस्य प्रकीर्तितम, कोई भी साधक क्या तात्पर्य ग्रस्त से, सभी साधकों के लिए एक सामान्य नियम यही है। नहीं और भी हैं, अभी मुख्य हमने गिना दिया, और भी है। भारत का नदी का मैप देखिए पता लग जाएगा। अच्छा, फिर आता है पूजा के उपचार के बारे, जो रोज आप करेंगे कितने उपचार किया जाए। सामर्थ्य और समय दो पर निर्भर है। मान लो आप जप कर रहे हैं, एक दिन में ज्यादा जप करना पड़ रहा है, जल्दी आपको खत्म करना, अनुष्ठान करना है। और कुछ ऐसे भी होते हैं निश्चित संख्या उतनी करनी पड़ेगी उतने दिन में, 30 दिन में 30 लाख करना है, 30 दिन में 3 लाख करनी है, छोटे मंत्र है। तो निर्भर होता है, इसलिए उसके आधार आपका समय निर्णय होगा कितना समय जप पे बैठना पड़ेगा, उसके आधार पर कितने समय आपको पूजा के लिए मिलेगी ये निश्चय होगा। इसे समय महत्वपूर्ण है और दूसरा सामर्थ्य भी है। इसे 3 विकल्प दिया है, या तो आप नित्य षोडशोपचार पूजन करें, या दशोपचार करें, या पंचोपचार। पृष्ठ संख्या
9 में देखिए, नीचे से 1 2 3 4 5 6 पूजोपचार। आसनम स्वागतम पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयकम मधुपर्काचमन स्नान वसनाभरणानि च सुगंधि सुमनो धूप दीप नैवेद्य वंदनम प्रयोजये दर्शनायाम उपचाराश्च षोडश। ये 16 उपचार है। पहले थोड़ा यहाँ क्रम, लेकिन श्लोक के हिसाब से नहीं लेना कि श्लोक तो हमेशा छंद के अनुसार बनाए रखते हैं, छंद न बिगड़े, इसलिए क्रम अपना सही बनानी पड़ेगी। जैसे इसमें आया स्वागतम, बाद में आया, लेकिन पहले आह्वान करें तब तो बिठाएंगे आसन पे, और पहले आसन में बिठा दे, बाद में क्या आह्वान करना है, इसलिए क्रम में ध्यान रखना है। पहले स्वागत है, फिर आसन है, फिर पाद्यम अर्घ्यम, ये तो वही क्रम ठीक दिया। आचमनिकम, ये भी ठीक है क्रम। 1 2 3 4 5 हो गया। मधुपर्क 6, उसके बाद शुद्धिकरण, फिर आचमन होगा 7, स्नान 8, स्नान में अलग अलग प्रकार की जितनी भी करनी है सब कर लेंगे। 9वें में आभरण नहीं वसन, कपड़ा पहनाना, फिर आभरण उस पर पहनाना। 10 सुगंधी द्रव्य और सुमन धूप, मन को प्रसन्न करने वाले धूप को, और दीप नैवेद्य स्तुति वंदना, ये हो गया कुल 16। नमस्कार आदि को अलग, वो उनको षोडश संस्कार में नहीं माने जाते। नमस्कार व नैवेद्य आदि आदमी जो वो अलग होगी, नैवेद्य को गिना देंगे यहाँ, वंदना करना स्तुति करने तक। प्रदक्षिणा नमस्कार ये सब चीजें उपचार में नहीं माना जाता, वो अलग है। ये 16 प्रतिदिन आप कर सकते हैं। अथवा अर्घ्य पाद्य आचमनकम मधुपर्काचमनान्यपि गंधादेव निवेद्यांता उपचारा 10 क्रमात्। ये उपचार 10 आप कर सकते हैं। अर्घ्य पाद्य आचमन, यहाँ भी पाद्य पहले अर्घ्य बाद में, क्रम बदलना पड़ता है। पाद्य अर्घ्य आचमन मधुपर्क, तदनंतर आचमन, फिर स्नान आदि, इतना बीच का सब छोड़ दिया, स्नान आदि कुछ नहीं कराएंगे। फिर गंध आदि से लेकर नैवेद्य पर्यंत, गंध धूप दीप नैवेद्य, ये कुल मिला के 10 उपचार हो गए। ये भी नहीं कर सकते हैं, इतना समय नहीं है ना सामर्थ्य है, तब तो 5 तो न्यूनतम, उससे आप बच नहीं सकते, इतना तो करना ही पड़ेगा, उससे कम का गुंजाइश नहीं है यहाँ। कदे गंधादियो निवेद्यांता उपचारा 10 क्रमात्, गंधादियो निवेद्यांता पूजा सम पंचोपचारिका उपचारे यथाशक्ति देवता मनवहम यजेत। देवता अनुवहम माने प्रतिदिन, इतना तो करना ही पड़े, 5 तो करना ही है। गंध से लेकर के नैवेद्य पर्यंत का जो 5 है ये तो करना। गंधम दीपम, गंधम पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्य, ये 5 है। इन 5 को तो करना ही पड़ेगा, ये न्यूनतम हो। 5 के बारे में अंतिम में पंक्ति में कहा, देखो ये गंध पुष्पे धूप दीपो, अंतिम पंक्ति मिला, गंध पुष्पे धूप दीपो नैवेद्यमिति पंचकम, ये 5 का क्रम है। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, फिर अंत में सर्वोपचार, उक्तानुक्त सर्वोपचार के लिए अंत में पुष्पाणि समर्पयामि करके अंत में कहा, छठी में कहा जाएगा। उसके अलावा फिर राजोपचार में पंचामृत अभ्यंग वगैरह 64 प्रकार के उपचार भी आप कर सकते हैं। 64 उपचार जो हमने त्रिपुरोपनिषद में वर्णन किए हैं, 64 उपचारों के बारे में। इसके बाद जाइए 13वें पृष्ठ में। दीपक का अधिकतर चक्कर होता है, दीपक को कहाँ रखना है, और दीपक में भी जो वर्ती बनाते हैं वो किस रंग का आप रख रहे हैं, उस पर भी निर्भर है। लाल रंग का बनाते हैं ना आजकल पत्ती, लाल रंग की भी बनती है और सफेद रंग की भी होती है, दोनों रंग का होता तो रुई का ही, उस पर रंग चढ़ा देना, रोली चढ़ा दी, कुमकुम चढ़ा दिया, फिर लाल बना दिया, काला बना दिया, तो
पाउडर मिलते हैं काले रंग की, उसको भी डाल दिया ऊपर तो काला हो जाएगा सब अग्रभाग। तो इस तरह से वो किस दीपक को किस दिशा में रखना होगा और वर्ती का दिशा क्या होगा रंग के अनुसार, ये महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए इसको हम उठा रहे हैं। देखिए पृष्ठ 13 में जो पूजा के अनुसार दाया बाया लेना चाहिए तो अपने अनुसार पूजा के अनुसार। हाँ। ये दीपम घृतयुतम रक्षेत तैलयुक्तं च वामतः दक्षिणे च सितांवर्ती वामतो रक्तवर्तिकाम। दीपक जो अवस्था में बहुत ऊपर से है और 12वें पृष्ठ का अंत से है दीप का विचार। वर्ती में कर्पूर लगाने से जलान में असुविधा न हो। वर्त्या कर्पूर गर्भिण्या सर्पिता तिलजे नवा आरोग्य दर्शे दीपान उच्च सौरभशालिन। कहते हैं वो कपूर और से युक्त होनी चाहिए, घी का दीपक हो या तिल के तेल का दीपक हो वो श्रेष्ठ है, आरोग्य दिलाता है, सबका लाभ दिलाने वाला है और सुगंध भी रहेगा उसका, इत्यादि लाभ है। ऐसा नहीं कि घी थोड़ा पहला दिन डाल दिया बाद में कंजूसी करते सरसों तेल डालने लग गए दूसरे दिन से, ये गलत है। कभी मिश्रित नहीं करना है। जो अखंड दीप हम जलाएंगे उसे मिश्रण नहीं हो सकता। रोज अलग अलग दीपक जला रहे तो मर्जी है, भले पहले दिन किया कर दिया घी का, फिर बाद में आप अलग दीपक जला रहे हैं तो आप मर्जी से तेल आदि प्रयोग करें। लेकिन जो अखंड दीप होगा अनुष्ठान के लिए उसमें जो पहला दिन प्रयोग हुआ वही अंत तक प्रयोग होना चाहिए, उसे दूसरे को बीच मिश्रित नहीं कर सकते। वैसे न मिश्रीकृत्य दद्यातु दीपम स्नेह घृताधिकम, कभी मिश्रित करके दीप दर्शन आदि नहीं करानी चाहिए। घृतेन दीपकम नित्यम तिल तेलेन वा पुनः, शास्त्र सम्मति यही दो, सरसों तेल आदि का है ही नहीं। सरसों तेल आदि का जब प्रयोग होता है विशेष कर्म के लिए होता है, इसलिए दीपावली में सरसों तेल को बताया गया। जो दीप हम जलाते हैं 100, 200, 1000 जितनी दीपक जलाओ वो सरसों तेल श्रेष्ठ माना है। अलग अलग प्रकरण में अलग है। जैसा मारण प्रयोग करना है आपने किसी का, इसको उच्चाटन कर देनी है, इसको स्तंभन कर देना है, उसे सरसों तेल प्रयोग करें। और दीपक का जो वर्ती होता है काला वर्ती बनाए तब जल्दी आपको मंत्र प्रयोग में सिद्ध हो जाएगा। और देवी की जिसको प्रसन्न करनी है शीघ्र उसको लाल रंग करें। विष्णु गणेश सूर्य वगैरह के लिए सफेद, शिव जी का भी सफेद ही रखना। ये अलग अलग प्रयोग निर्भर भी होता है उसका संकल्प का पीछे क्या आपका है, क्या फल चाह रहे हैं, वो भी एक कारण बनता है। और देवता दोनों आधार पर रंग का निश्चय होता है। उसके बारे में भाई इन्होंने इतना ही संक्षेप में कह दिया है। दीपम घृतुगम रक्षेत तैलयुक्त वामता, मैंने उसके पीठ का बाईं तरफ, भगवान के लेफ्ट। जब भगवान का लेफ्ट हो जाता है तो हमारा राइट हो गया, ये हो जाता है सामने। कल में दिखा राइट से उधर, आपके हिसाब से राइट बन गया दीपादि, लेकिन भगवान के हिसाब से लेफ्ट पड़े। देवता के लेफ्ट को आप करे, ये देवता के लेफ्ट को रखती है। और आगे कहते हैं दक्षिणे च सिताम वर्तिम, और उस दीपक में भी जो वर्ती है वो दक्षिण मुख करना चाहिए। सफेद हो तो सफेद बाती बनाओगे वो दक्षिणाभिमुख होनी चाहिए वर्ती। वाम तो रक्तवर्ती काम, लाल हो तो बाईं ओर होनी चाहिए। वाम गए उत्तर, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा। दीपक तो तय हो गया, दीपक तो रख दिया और उसको बत्ती की दिशा तय कर रहे हैं, उत्तर करना या दक्षिण करना है। खड़े का तो कोई दिशा है नहीं, वो तो उर्दू में चला है कि उसको क्या देखें, उसकी तो बात ही नहीं है। तो सर्व दिशा की ओर हो गया। वो गलत है वास्तव में, शास्त्रीय पद्धति में वो गलत है। पूर्व दिशा के दीपक कभी नहीं जलानी चाहिए, कभी नहीं, पूजा के लिए नहीं। हाँ जिस दिवाली वगैरह में आप चला रहे हो ठीक है, शौक के लिए है तो अपना अलग उत्सव है,
लेकिन देवता के लिए जो आरती के लिए प्रयोग करेंगे, आप दीपक जलाएंगे, अनुष्ठान के लिए प्रयोग करेंगे, वो दीपक हमें या तो वाला खड़ा भी करते हैं मान लीजिए, उसको फिर उसको मोड़ दो, क्यों करो, ऊपर का हिस्सा को दक्षिण को कर दो या उत्तर को कर दो, उसको करना पड़े, मोड़ना पड़े, सीधे खड़े नहीं रखना, हल्का मोड़। दक्षिण में आप देखेंगे अनुष्ठानों के लिए वो लोग करते हैं ऐसे, नहीं वो तो अलग है, वो तो जो टांगते हैं अखंड दीपावती होता है या बस स्टैंड वाला भी होता है, उसमें तो होता ही है ऐसा डालने वाला, लंबा लंबा डालते ही, वो अलग चीज है। ये जो यहाँ स्टैंड है, उत्तर दक्षिण में तो स्टैंड मिलता ही नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा हमारे यहाँ। उत्तर भारत में जब दीपक स्टैंड देखते तो बड़ा आश्चर्य हो जाएगा कि ऐसा स्टैंड है भाई, इसमें कैसे दीपक जलाते होंगे, फिर देखो तो यहाँ से घुसाते होंगे, कमाल है। अब दक्षिण में अब मिल रहा हो तो मालूम नहीं, हमने तो कभी उड़पी अपने मंदिरों में कहीं भी नहीं देखा। हाँ, इधर से उधर चला गया होगा, धीरे धीरे उत्तर भारत के बहुत बार आने लग गए, तो इसलिए वहाँ शहरों में सब चला गया होगा, बात अलग चीज है। हम लोगों ने कभी नहीं देखी थी पहले। हाँ, तो जो भी हो, लेकिन अपने अपनी प्रक्रिया, लेकिन वास्तविकता ये है शास्त्र पद्धति में होना चाहिए, लेटाए होना चाहिए, तब उसकी दिशा तय होना, इधर करनी उधर करनी। अब जिसको जो है निश्चय नहीं कर पाता है क्या करना है, इसे क्या करते हैं, तो दीपक स्टैंड में 5 दिशा में डालते हैं, 4-5 होते हैं ना, सब में बत्ती डाल, सब में जला, उन्हें कोई दोष नहीं लगेगा, क्यों सभी दिशा में है। ये विशेष पूजाओं में से ही करते हैं वो लोग, सभी दिशा में डालते, क्योंकि संकल्प करने वाले बहुत होते हैं ना। जो सामूहिक पूजा में आप पंडित जला रहा है, क्या करे, किसके संकल्प में क्या है क्या मालूम, क्या फल चाह रहा है पता ही नहीं हो, तो मनी मन बोलना है फल के बारे में, तो गोत्र नाम वगैरह अपने मनी मन बोलना होता है, तो उसे पता नहीं चलती है, तो इसलिए सब दिशा में करते हैं। और केरल में तो और विचित्र है, वो क्या करते हैं, एक को लाल, एक को पीला, एक को सफेद, एक को काला, एक को हरा रंग डाल देते हैं, 5 बाती होती है, 5 को 5 रंग कर देंगे, सबके संकल्प सिद्ध हो जाए। अपनी अपनी युक्तियां हैं ब्राह्मणों की, इसलिए बता दिया हमने आपको, उठाया इस बात को। दीपक, उसके बाद नैवेद्य के बारे में थोड़ा और इसी पन्ने में नीचे है जानकारी। नैवेद्य को कहाँ रखनी है मिला, नैवेद्य लक्षणम छोड़िए, नैवेद्य काल, नैवेद्य स्थापन क्रम, ये जरूरी है। नैवेद्य कैसा होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, सब होना चाहिए, तो सब जानते ही हैं। भगवान को जितने अच्छे से अच्छे बनाओ, खिलाओ, अपने खाने को मिलेगा प्रसाद बढ़िया बढ़िया, नहीं उसमें तो पूछने की जरूरत नहीं है। नैवेद्य काल भी कब होगा, ये तो क्रम बता ही दिया है, जो है उपचार में क्रम बता चुके कब आपको नैवेद्य प्रस्तुत करनी है। मुख्य स्थान की बात से, नैवेद्यम दक्षिणे भागे पुरुतो वा न पृष्ठतः, नैवेद्य हमेशा देवता के दाहिने भाग में, उनके अपने दाहिने हाथ की ओर, अथवा उनके सामने रख दो, दाहिना बाएं सामने रख दो, लेकिन कभी भी पीछे नहीं रखना कि देवता को घूम के पीछे से खाना पड़ जाए, पीठ के ऊपर नहीं, पीछे कभी नहीं, पृष्ठता। असल में क्या होता है, आजकल वो देवता को आह्वान करते हैं सुपारी में, अब इधर कहीं भी रख लो, सुपारी तो गोल है, कहीं भी मुख मान लेंगे, ऐसे तर्क देते हैं, लेकिन गलत है। आपके सम्मुख भगवान को माना जाएगा, चाहे सुपारी में रख रहे हो, चाहे शिव जी का पिंड भी हो, कुछ भी हो, हम अपनी ओर समझते हैं भगवान मेरी ओर देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, इसलिए अपने सामने कोई मुख माना जाएगा, तो उसके भाग पिछले भाग को भले गोल है जैसा भी है, तो उसको हम पीठ ही मानेंगे। ये शास्त्र के हिसाब से उसको पृष्ठ मान के उसको निषेध किया गया है, न पृष्ठतः। दक्षिण तो प्रत्यज्य वामे चैव निधापयेत, और दक्षिण में रखा पहले आपने, भोग खिला दिया, भगवान को अर्पण कर दी, पंच प्राणावती दे दिया, सब करने, थोड़ी देर चुप रहे, माला जप लिया, है ना, कपड़ा ओढ़ करके सब करने के बाद में उसको निकाल के बाईं ओर रख देगा, कुछ करके हिला देते हैं, मैंने भोग लग गया। हिलाने से कम नहीं चलेगा, शास्त्र सम्मति है, वहां से हटा के उसको बाईं ओर रख दो, उसके साथ भोग लगाने के बाद। ये कह रहे देखिए, दक्षिण से हटाना उसको, और बाईं ओर, दक्षिणं तु प्रत्यज्य वामे चैव निधापयेत्, अभोज्यम तद भवेदन्नम पानीयम सुरोपमम। यदि ऐसा नहीं करते हैं फिर वो अभोज्य हो जाएगा। भोग लगाने दाहिना रख दिया, वहीं रह गया, फिर आपके खाने लायक नहीं रह गया, प्रसाद नहीं बना।
अभोज्य हो जाएगा वो अन्न। अभोज्यम भवे तत् भवे दन्नम पानीयंच, और जो जल आदि खीर वगैरह रखे हैं जो पानी तरल पदार्थ साथ में, वो भी दारू के बराबर माना जाएगा। सुरा उपमम, इसे जो अर्पण करते हैं वहां उसको थाली को ग्लास को वगैरह को वहां से हटा के दूसरा रख देना, भोग लगाने के बाईं तरफ रख देना, या सामने से हटाओ, जो सामने रखते हैं या दाना रखते हैं उसको बाईं ओर रखिए, वहां से हटा कर, तब वो प्रसाद आपके खाने योग्य माना जाएगा, वो पानी भी अमृत माना जाएगा, आपको पीने लायक। भोग का नियम यह है कि कम से कम उस जिस देवता का आप कर रहे हैं उस देवता का 11 बार मंत्र जप करना पड़ेगा, और 56 भोग है तो एक माला पूरा। भोग पर भी मेरे कितना आइटम है, उतना टाइम तो देना पड़ेगा खाने को, उन्हें भी अपने खाने के लिए जितना टाइम ले रहे हो उसे आधा ही तो टाइम दो, वो जब भगवान थोड़ा स्पीड खा लेंगे, सामर्थ्यवान है। और कुछ सुगंधिम पुष्टि और तो खाते ही नहीं हो तो कर लिया, एक ही बार पूरा सूंघ लिया, 1 मिनट में हो जाएगा ना काम। ये तर्क गलत है, शास्त्र सम्मति वो खाते हैं मान के खिलाना है हमें प्रेम से। जब प्राणाहुति भी देंगे, सब करेंगे ना, वहां पर मुद्राएं के द्वारा करेंगे, फिर कपड़ा लगा करके जाप करेंगे। तो न्यूनतम 11, अधिकतम 1 माना। उसे भी आपका भी समय कितनी है ये भी तो देखना पड़ेगा, समय और सामर्थ्य दोनों है, कितना आइटम बना रहे हैं, कितना खिला रहे हैं, उनको खाने में कितने समय की न्यूनतम अपेक्षा है, उतना आपको देर तक जप करना है। और 11 से 108 तक हमने नियम बना। ये हो गया नैवेद्य के बारे में विचार। फिर आइए कुछ और सामान्य नियम जो अति आवश्यक अनुष्ठान में, पृष्ठ 21 में जाइए। इसके बाद बीच की बात मैंने बस बता चुका हूं, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8वीं पंक्ति ऊपर से, कुशपाणी सदा तिष्ठेत ब्राह्मणोदम्भ वर्जित सनित्यम हंति पापानि तूल राशि में वानलः। कुशा को बिना पहने हाथ में कोई कर्म नहीं करनी चाहिए। कर्मकांड स्नान करके निकलते हैं ना, उस समय कुशा पहनने का नियम है, और रोज को निकाल कर दीजिए, फिर उसको पहनिए जब तक अनुष्ठान है। टूट जाए उसको 2 बार मंत्र से ही पहनना पड़ेगा। जैसे पहली बार पहना है, जब जब टूट जाए, खराब हो जाए, नया पहनना होगा, फिर मंत्र से पहनना। जैसे यज्ञ पवित्र है, रोज मंत्र तो पहनते हैं नहीं, रोज तो उसी यज्ञ पवित्र का प्रयोग होता है, लेकिन जब खराब हो जाता है तो हटाने के लिए मंत्र है, पहनने का मंत्र है। जैसे कुशा में भी हटाने का, पहनने का। जब हम खराब होकर के नया पहनते हैं तो, नहीं तो पुराने को रोज निकाल कर रखिए फिर पहन लें। पर आजकल तो इसलिए तांबे का बना रखे हैं पवित्र, वो पहन लेते। लेकिन तांबे का पवित्र से ठीक है, आधुनिक प्रक्रिया में बना लिया है, लेकिन यदि विशेष अनुष्ठान आदि कर रहे कम से कम वो ना हो, कुशा का ही पहने। कुशा पाणी सदा तिष्ठेत ब्राह्मणो दम्भ वर्जितः स नित्यम हंति पापानि। वह ऐसे करने से जो पाप है, कर्म में विघ्न बन के आते हैं, वे वो इस प्रकार से नष्ट होंगे जैसे तूल, जो रुई है वो आग में जैसे भस्म होता है उतना शीघ्र भस्म हो जाता है। से कुशा पानी होना अनुष्ठान में अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद कुशा पाणित्व विचार हो गया। अब आइए कूर्म चक्र में, ये भी महत्वपूर्ण है कूर्म चक्र, क्योंकि अनुष्ठान कर आरंभ करने के तीसरे दिन से पहले, तीसरा दिन को 1 2 आरंभ का दिन को पहला दिन कहा जाएगा, उससे पूर्व 1 2 3 ये ध्यान रखने का है। 1 2 3 पूर्व दिन को, जैसा अमावस्या हमने जैसे दृष्टांत देता हूँ, प्रतिपदा शुरू करना है आपने। अमावस्या हो गया प्रथम दिन, पूर्व का प्रथम, आरंभ का पूर्व दिन, उसको प्रथम दिन 1। उससे पूर्व हो गया चतुर्दशी, वो 2। उससे पूर्व हो गया त्रयोदशी, ये 3। तीसरे दिन क्षौर आदि कर लेनी चाहिए। उसे यावत अनुष्ठान आप दाढ़ी मूछ भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई बाल नहीं काटेंगे। त्रयोदशी का दिन जो भी आपने मुंडन आदि करनी हो, जो भी करना होगा, बाल दाढ़ी मूछ बनानी है,
जो भी शेविंग करते ना आज की भाषा में जो भी करनी है वो सब त्रयोदशी के दिन में पड़ जाएगा। उसके बाद में जब तक अनुष्ठान नहीं हो, चाहे 1 साल का कर रहे हो, चाहे 2 साल का कर रहे हो, चाहे 3 दिन का करे, 10 दिन कर रहे हो, ऐसा कोई मतलब नहीं, तब तक बिल्कुल दोबारा अपने आप गिर जाए बाल अलग अपने हाथ से काटेंगे नहीं ना कटवाएंगे। ये अनुष्ठान का नियम है। वो 3 दिन करने के बाद स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद में ही आप अधिकार होता है अनुष्ठान की तैयारी करने का। त्रयोदशी का दिन ही आप तैयारी शुरू कर देंगे। मुंडन आदि जो भी करके स्नान आदि होने के बाद शुद्धिकरण का भस्म आदि लगाना, जिसका जो पुण्य है उसके बाद सबसे पहले कूर्मासन बनाना पड़ता है। कूर्मासन बनाइए, फिर एक लिंग तो भद्र बनाइए और अपने हाथ ये बना हुआ ही श्रीयंत्र आदि जो भी देवी देवता की पूजा कर उसका अनुष्ठान करना चाह रहे हैं तो अपने हाथ से आप भोजपत्र आदियों पे यंत्र बना सकते हैं। वो सब त्रयोदशी के दिन शाम तक तैयार कर लेना चाहिए। फिर चतुर्दशी को अन्य जो सामग्री तैयारी होती है, जैसे बेलपत्ता लाना है, फूल लाना है, अब नई चीजें लानी है, जैसे अश्वत्थ के पत्ते तैयार करनी है, दिग्बंधन के लिए, दिग्कीलन के लिए जो अश्वत्थ के लाने हैं लकड़ी, वो सारी चीजें, हवन सामग्री, लकड़ियाँ जो भी है सब सामग्री लगभग जो सड़े गले नहीं ऐसी चीजें सूखी के आइटम वो सब चतुर्दशी को लिया है। फिर अमावस्या से जो कृत्य है जो बताया था 8 प्रकार के स्नान, उसके मंत्र भी यहाँ देंगे, बिना मंत्र का विकल्प हमने बता दिया है, कर सकते हैं। तो वो जो कैसे करना है वो कूर्म चक्र को बनाना है, वो देखिए पृष्ठ 36 में दिया एक चित्र। गृहादि जप करने कूर्म चक्र दीप स्थान विचार कूर्म चक्रमिदम चित्र दिया है ना। 9 खंड बनाने पड़ेंगे, उसके बीच में फिर 9 खंड बनानी पड़ेगी, कुल 18 खंड बन जाते हैं। किस खंड में कौन से अक्षरों को रखना है वो सब दिया हुआ है, ये आपको बना लेना पड़ेगा। इसमें अक्षर में किस रंग से आप अक्षर लिखेंगे वो महत्व। देवी का अनुष्ठान में तो लाल रंग से होता है, शिव जी का ही मंत्रानुष्ठान करना है या सामान्य रूप में कूर्म चक्र सभी देवताओं को स्थापना करनी है तो काले अक्षर, और रेखाएं काले में होगा, अक्षर भी काले में, रेखाएं लाल में, अक्षर भी लाल में, 2 रंग इस्तेमाल नहीं होता है इसमें, एक ही रंग से कूर्म चक्र बनाना है। और उसकी अपेक्षा से आजकल क्या कर देते हैं सुविधा के लिए, कूर्म चक्र बनाना, आसन उठाया यूं यूं करके षटकोण बनाए, उसके ओम और क्षम लिख दो, अ से क्ष पूरा आ गया, अ अम और क्षम, अ से क्षर पूरा लिख दिया, हो गया कूर्म चक्र बोलते पंडित आजकल। शॉर्टकट निकाल लिया पद्धति कहीं से, शास्त्रीय पद्धति है या नहीं तो भगवान जाने, हमने तो उसका प्रमाण नहीं मिला हमें कहीं भी, लेकिन अन्य जितने भी ग्रंथ हमने देखे हैं वो सब लगभग यही आता है। इसलिए कि अक्षर क्रम में अंतर कर देते हैं कुछ लोग, अलग अलग परंपरा के लोग जो है अक्षर क्रम जो इसमें दिया ना, अकारक नहीं कहाँ लिखना है, इसमें अंतर करते हैं। वल्लभाचारी जो संप्रदाय के लोग अलग करते हैं, माध्व संप्रदाय वाले अलग करते हैं। ये तो सर्वसामान्य यजुर्वेदीय जितने भी शैव संप्रदाय और वैष्णव सामान्य संप्रदाय है उन सबके हिसाब से कूर्म चक्र यही है जो बना हुआ है। इसको लिखना किसी पर भी बना सकते हैं, ऐसी जमीन पर ही बना दो किसी पे, उस पर तो आसन रखनी हो, करना क्या है, सर बैठ जाना है। एक बार बना के रख दे तो ऐसे रखे रहेगा, वो हिलाना नहीं, उसको हिलाएंगे तो बिगड़ जाएगा, फिर दोबारा बनानी पड़ जाएगी। और कलश में जो रखनी है उसको तो आप पट्ट पर बना दीजिए, लकड़ी पे बना दे, परमानेंट पेंट से बना दो, परमानेंट धो दिया रख दिया। पंचदेव के नीचे रखना चाहते हैं, जैसे हम लोग करते पंचदेव रखते हैं, बीच में श्रीयंत्र रख दिया, या गणेश जी हो गए, या सूर्य हो गया है ना, या विष्णु हो गया, व शिव जी हो गए, उसका नीचे कूर्मासन रख करके उसके ऊपर ही इनको रखना, पंचदेव स्थापना करना। ऐसे नियम ये होता है जब हम लोग देवी देवताओं की स्थापना करते हैं, कहीं भी प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं ना, वहाँ जहाँ भी होगा मूर्ति, जो मूर्ति के नीचे सबसे पहले कूर्म चक्र होता है। अब नहीं है तो बनानी पड़ती, रेडीमेड मिल जाते हैं तो रख दो, तांबे के, चांदी के, जो भी अपने सामर्थ्य अनुसार उसको रख दिया जाता है। फिर चीज़ें उसमें डाली जाती है, अनेक चीज़ें डालते हैं, फिर मिट्टी से भरते हैं, इसे करना पड़ता है, क्योंकि सबका आधार कूर्म है कि भगवान जो है कूर्म अवतार लेकर के ही पृथ्वी की प्रतिष्ठापना की थी।
इसे कूर्म को आधार तत्व माना गया है, कछुआ। और कछुआ ही आधार समुद्र मंथन में भी बना था, भगवान खुद कछुआ बन के आधार बने थे, नहीं तो समुद्र मंथन ही नहीं हो रहा था। तो किसी भी चीज से एक अनुष्ठान के एक मंथन है, एक आध्यात्मिक मंथन करने जा रहे हैं, इसलिए आधार सबसे मुख्य चीज है, कूर्म चक्र सबसे पहला। हर मंदिर के सामने भी कूर्म वो अलग चीज है, कूर्म और कूर्म स्तंभ बोलते हैं उसको हम लोग, कूर्म स्तंभ कहा जाता है। केवल कूर्म नहीं बनती है, आजकल जो सामर्थ्य नहीं है मंदिर वाले कूर्म बना देते, केवल ऐसा नहीं है। वास्तविक नियम है कूर्म बनाइए, उसके ऊपर स्तंभ बनाया जाता है, दीप स्तंभ, ऊपर में दीपक जलेगा, और उसमें भी कहीं 7 है कहीं 9 जोड़ बनाना पड़ता है, 9 जगह उसकी जोड़ दिखानी पड़ेगी। भले पिलर एक बना रहे हैं, कंक्रीट के पिलर बना देंगे, नहीं तो पत्थर होते थे तो ऐसा नहीं होता था, एक लंबे लंबे पत्थर लेते थे, 8 9 7 या 9 पत्थरों को रखा जाता था और सबसे ऊपर दीपक रखते थे, नीचे कूर्म होता था, इसको कूर्म स्तंभ कहा जाता है, या दीप स्तंभ से भी कूर्म दीप स्तंभ नाम से भी कहा जाता है, नीचे कूर्म ऊपर दीप, ऐसा स्तंभ उसका प्रतीक है। वो वास्तव में प्रतीक है, सबसे पहले हम मंदिर में प्रवेश करते हैं हमें वही दिखता है। और उस कूर्म की विशेषता आप देखिएगा, उनके हाथों को बाहर नहीं करते हैं, ये कि जो बनाते हैं वास्तव में वो अंदर होता है, मुख दिखता है, शरीर दिखता है, हाथ पैर अंदर होता है। इसकी तरह कूर्मो अंगानी इव, थोड़ी सी भी कहीं आवाज आहट हो जाए, कूर्म क्या करता है, अपने को अंदर कर लेता है, मुख को भी अंदर करके बंद कर देता है, बल्कि को उसको मारेगा जितना भी तो चोट नहीं लग सकता। लेकिन वहां हम सिर को केवल बाहर कर रहे हैं, बाकी सबको अंदर। तात्पर्य है हम अपने 20 इंद्रियां, 20 इंद्रिय कैसे, वास्तव में 11 इंद्रिय हैं, हम उनको 10 ज्ञान इंद्रिय, 10 कर्म इंद्रिय और 4 अंतःकरण 14 मानते हैं, 5 प्राण 19 हो गया, ठीक है ना, और हृदय अपने जीवात्मा भाव, इन सबको हम समेट देते हैं, 20 को अपने अंदर समेट लिया, अहंकार से सब कुछ अंदर हो गया, केवल सिर है जो भगवान को अर्पण करना है, सर्वेशंगे सिर प्रदान, इसे उसको बाहर दिखा रहे हैं कि वो भी आंख बूंद करके यूं बैठा हुआ दिखेगा, आंख बंद, मैंने हम समर्पित भगवान को हैं। इसको याद दिलाने के लिए जो भी वह मंदिर में जाए पहले उसको दर्शन करे, हम अपने इंद्रियों को इस तरह समेट के अंदर जाएं, चंचलता पूर्वक कामनाओं को लेकर ना जाएं, ये उसका प्रतीक है। और 9 करते हैं या 7 करते हैं, 9 करते हैं इसलिए कि 9 द्वारे पूरे देही, 9 द्वार वाला हमारा शरीर, और प्रत्येक द्वार के साथ हमारा भेद संबंध है, इसलिए 9 हिस्सा दिखाए जाते हैं। तो योग के दृष्टिकोण से 7 बना देते हैं, 6 चक्र और सहस्रार, तो सब चक्र का सब जोड़ को दिखाते हैं वहां पे। इस तरह से दिखाते हैं, ऊपर क्या दिखाएंगे, दीपक जलता हुआ, मैंने स्व प्रकाश ब्रह्म है। ये जीव इस प्रकार से अपना समर्पण करते हुए 6 चक्र भेदन करता है, या 9 द्वार के माध्यम से उस परमात्मा की पूजा करते हुए हम उस पर ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं। यह प्रतीक को इस प्रकार से स्तंभ रूपेण में दिखाते हैं, ताकि जो भी जाएगा पहले इसको समझे और मंदिर में जाए तो उस भाव से जाएगा, ताकि हम अपने मोक्ष के लिए प्रार्थना करें, मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, करना ही है, अन्य कोई कामना नहीं। अन्य तो प्रार्थना से ईश्वर जब उचित समय होगा जो देना है देता ही, वो उसका तात्पर्य। ये अलग चीज है। ये तो देवताओं की किसी भी प्रतिष्ठा करनी है या कोई भी अनुष्ठान करना है, यंत्र का भी नीचे रख सकते हैं, कलश का नीचे रख सकते हैं, कूर्म यंत्र रखा जाता है। वो कूर्म यंत्र इस प्रकार से बनाना है, इसलिए दिखा दिया। 9 9 18 खन इसकी बनती है। स्थिर रहेगा, हिल गया तो मिट जाएगा ना वो, या फिर एक चित्र बना करके परमानेंट पेंट वाला रख दो कपड़े का आसन ही बना के, हाँ कपड़े पर लिख दो, कागज पर लिख दो, हम तो कागज पर लिख लिए थे, भोजपत्र, ये वाला कागज नहीं, भोजपत्र, भोजपत्र पे लिख दिया और अंदर नीचे रख दिया, वो गीला भी हो जाता है, सूख भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं।
पंचोपचार पूजा भी तो करना पड़ता है ना, गीला तो होगा वहां, पुष्प डालोगे, सब डालोगे। ये मुख्य हो गया, ठीक है, कूर्म चक्र। उसके बाद इसी अगले पृष्ठ 37 में नीचे देखिए, कोई भी मंत्र है ना, कि मंत्र का हमें संस्कार करने की क्या जरूरत है? हमने 10 संस्कार बताए थे, वो उसके अलावा क्या आवश्यकता है उसकी? कारण कोई भी मंत्र है, सभी मंत्रों को शिव जी ने कीलित कर दिया, लॉक कर दिया, सब मंत्रों। कोई मंत्र ऐसा नहीं है जो शिव जी से कीलित नहीं, उन्होंने एक ही शाप से सबको कीलित कर दिया। क्योंकि इसका दुरुपयोग उन्होंने देखा, मंत्रों का ऋषियों ने भी दुरुपयोग करने लग गए, उत्तरवर्ती लोग, तो उन्होंने देखा कि ये सारा मंत्र दुरुपयोग हो रहे हैं, इसे उसका कीलन कर दो। देवी की प्रार्थना से शिव जी ने सारे मंत्रों को कीलित कर दिया। से कोई भी मंत्र हमें फल चाहिए, उसको उत्कीलन करना पड़ेगा, अनलॉक करनी पड़ेगी। जैसे लॉक किया है तो उसको अनलॉक कर, जैसे इसको कीलन किया है शिव जी ने, उसको उत्कीलन करना पड़ता है। उत्कीलन की क्या प्रक्रिया है, कैसे किया जाता है उत्कीलन? जैसा हमने मंत्र संस्कार बताया, पहले उत्कीलन कीजिए, उत्कीलन करेंगे तो जन्म हुआ उसका भी, फिर संस्कार करना, उसके बाद 10 संस्कार होते हैं। उत्कीलन की प्रक्रिया दिया है। अतो उत्कीलनाम, नीचे से 37 पृष्ठ चौथी पंक्ति, शिवेन कीलिता विद्या तदुत्कीलन मुच्यते मायां तारपुटा मंत्री चपेदष्टोत्तरम शतम। 37 पृष्ठ नीचे से चौथा पंक्ति, नहीं मिला? नीचे से चौथा, अथ उत्कीलनम, ब्रैकेट मंत्र महोदय लिखा है, शिवेन कीलिता विद्या तद उत्कीलनम उच्यते। शिव के द्वारा सारी विद्याएं उत्कीलित है, कीलित हो चुकी हैं, इसलिए उसका उत्कीलन करना जरूरी है। वो कहा जा रहा है, क्या है? मायाम तारपुटाम मंत्री, तार से पुटित करके माया का जप करें, तार से पुटित करके माया का जप करो, इससे उत्कीलन हो जाएगा। देखिए कैसे रहस्यपूर्ण लिख देते, अब ऐसे जैसे बिना गुरुओं को क्या पता है, क्या समझेगा आदमी? तार से पुटित करो माया को, कैसे? मैंने 1 रुपया को लो और उसमें लोहे का तार को छेद दो, हैं? उसको जपोगे कैसे? और घटेगा कैसे आगे? 108 बार जप करना है उसको। जपे दष्टोत्तरम शतम। तार मंत्र कहते हैं ओम को, प्रणव का नाम तार, तार, तारक, ये सब शब्द प्रयोग होता है प्रणव के लिए। और माया कहते हैं देवी बीज को, ह्रीम। त्रिपुर सुंदरी में आया था, याद है? त्रिपुर सुंदरी में जब षोडशाक्षर की बात, षोडश मंत्र पंचदशाक्षर बता रहे थे, वहां मायाम कहा था बार बार, वो ह्रीम के लिए, माने ओम ह्रीम ओम। इसको 108 बार जप करने से वह मंत्र जो है आपका, जिस मंत्र को करना है, पहले बताया था ना, मंत्र को हमेशा माला संस्कार भी थी, मंत्र संस्कार भी। मंत्रों का संस्कार 10 है, माला का संस्कार भी 10 है। तो उत्कीलन में हो गया 108 बार कर दो। वो भी कैसे? मंत्र से आदो तथा वांते भवेद सिद्धि प्रदातु सा। जिस मंत्र को जप करना है, मन में है ये वो चीज, उसको मन में चिंतन कर, ध्यान में रखते हुए मंत्र जाप से पहले करो अथवा अंत में कर दो, अथवा दोनों बार कर दो, सुरक्षित हो गया आपका मंत्र दोनों तरफ से। मैंने शुरू में 108 बार, आप 1 लाख 2 लाख जो भी जप कर रहे हैं जप कर दिए, उसके बाद अंत में 108 बार। विकल्प आपको दे रहे हैं, चाहे शुरू मात्र में कर लीजिए, चाहे अंत मात्र में कर लीजिए, या आदि अंत दोनों बार कर लीजिए। ऐसे करने से वह मंत्र जो कीलित है उसका उत्कीर्ण हो जाएगा, वो फल देने में समर्थ हो जाएगा। हाँ, बस मन में मंत्र तो हमें जिसको जपना में मालूम है ही है, उसको मन में रख करके शुरू में ही आप 108 बार जप लें, फिर वो मंत्र को जप जिसको आप कर रहे हैं अनुष्ठान पूरा कर लीजिए, अंत में एक बार फिर एक माला कर दीजिए इसका, ओम ह्रीम ओम। तार पुटित, संपुटित होना, संपुटित में आगे पीछे दोनों तरफ बोलना पड़ता है, तार को बीच में माया को रखना है।
स्ट्रीम को। येष नूनम विधिर्गोप्य सिद्धि का मेन मंत्रिणा, ये जो विधि है अत्यंत रहस्यपूर्ण है, ये जो है अत्यंत गोपनीय है, सिद्धि प्रदान के आपकी कामना को सिद्ध करने वाला है। इसलिए इस बात को मंत्र जाप करने वाला हर व्यक्ति के सामने बोलना, प्रचार नहीं करना चाहिए। तो जहां इसलिए बताया ना, पहले शुरू में हमने बताया जैसा बातें ऐसी होती जो दीक्षा देने के बाद ही उसी शिष्य को बताया जाता है, तो आगे वो उसी के सामने चर्चा करेगा, बताएगा जिसको वो दीक्षा देगा। ये परंपरा चलती है। इसे छापते हैं तो इस तरह से छाप देंगे, ऐसे शब्दों को प्रयोग कर देंगे, आदमी को पता नहीं चले क्या है ये, आम आदमी को नहीं समझ में। जो परंपरा से समझा है इन शब्दों का अर्थ क्या है, वही इसको अर्थ घटा पाएगा। ये महत्वपूर्ण है, इसको भी गुप्त रखनी चाहिए। जब रिकॉर्डिंग सबने कर लिया तो सब जगह प्रचार हो ही जाएगा उसका। अच्छा, ये मुख्य बातें हो गई। अब 43 पृष्ठ में जाइए। 43वें पृष्ठ ये साफ साफ बोलेंगे यहां से अनुष्ठान के पूर्व तीसरे दिन से क्या क्या करना, जैसे मैंने बताया था अभी। प्रारंभ दिनात् पूर्व कृत्यम, आरंभ दिन से पूर्व में जो करनी है, यहां देखिए तीसरी पंक्ति में कार्य साफ साफ पुरस्चरणात् प्राक तृतीय दिवस है। पुरस्चरण के मिला, दूसरी पंक्ति का अंत पुरस् लिखा है, यहां चरणात्, पुरस्चरणात् प्राक मिल गया। तृतीय दिवस है क्षौरादिकम विधाय, क्षौरादिक विधान करने देना। शुद्ध सन जपस्थान से चतुर्दिक्षु क्रोशम क्रोशद्वयम वा क्षेत्रम चतुरस्र आहारादि विहारार्थम परिकल्प्य। अनुष्ठान करने वाले को 20-25 किलोमीटर भागना नहीं, इधर उधर भंडारे या कोई भी काम मिल गया तो या कोई और काम की बहाना बना करके नहीं। जिसको अनुष्ठान करनी होगी उस अपनी जपस्थान तय कर लो, पहले मेरे को यहाँ बैठ के जप करनी है, फिर वहां से चारों दिशाओं में एक कोर्स या 2 कोर्स दूरी, एक सीमा बना लिया। इसी सीमा के अंदर रहूंगा, मेरा अपना आहार वगैरह यदि भिक्षा भी करनी है तो उतनी क्षेत्र से भिक्षा लाऊंगा, घूमना फिरना है जो भी आपका है सब कार्यक्रम उसके अंतर्गत होना चाहिए, जब तक पूरा अनुष्ठान होगा नहीं। एक कोर्स कितना होता है? 3 किलोमीटर, 2 कोर्स में 6 किलोमीटर। ऐसे 1 मील बोलते हैं लगभग, इसे 2 कोर्स को 1 मील बोलते हैं। वो एक्चुअल 5 कुछ किलोमीटर होता है, पूरा अच्छे नहीं होता। हाँ 5 रख लो और क्या, 5 किलोमीटर उसके अंदर ही रहना है, उसके अंदर ही घूमना है। तो 15 किलोमीटर यहाँ से तो उधर है, ऐसे कैसे कर दोगे? शास्त्र 2 कोर्स कह दिया ना, शास्त्र में क्रोशम क्रोशद्वयम का अपने मन माने कैसे लेंगे? 5 कर लो, 10 कर लो, 20 कर लो, है? तो विधि का तात्पर्य क्या रह गया? फिर इसलिए विधि बता रहा हूं मैं, दिखा रहा हूं आपको विधि क्या है, देख लो। वो भी कह दिया पहले से आपको रहना ही नहीं है शीशम या विशेष में, कैसे रहोगे? एकांत में जाओ, हिमालय की चोटी में जाओ, पहाड़ की चोटी में लिख दिया ना, एकांत में जाना पड़ता है। और ऋषिकेश में कैसे रहकर अनुष्ठान करेंगे आप? शहर में रहकर अनुष्ठान तो किया ही नहीं जा सकता है, तो बाहर रहना पड़ेगा। गांव में रहो अपनी कुटिया में। पहले तो होते ही थे गांव जैसे होते, बड़े सारी कट्टे से जंगल तो होते, कंक्रीट के जंगल तो आजकल बनी हुई ना 100 साल से, वैसे पहले कहाँ था? इसे पहले घर कहा देते थे, तो घर एकांत ही था एक तरह से, घर भी दूर दूर होते थे, एक साथ लगा हुआ होता ही नहीं था गाँव में भी। अभी जो आप जाएंगे दूरगामी गाँव में, आप देखेंगे एक साथ 4 घर मिलेगा नहीं, एक घर इधर उधर, एक घर उधर, ऐसे दूर दूर ही मिलेगा। घर में अनुष्ठान करो कहने का वो तात्पर्य वो ठीक घट रहा था, लेकिन आज घर में अनुष्ठान तो हो ही नहीं सकता। घर का मतलब आज ऐसा हो गया, कंक्रीट के जंगल एक दूसरे चिपके पड़े हैं, सब मकान है, एक घर में 4 घर है, बात सही है, सब चौपट है। इसलिए जो है ये हो ही नहीं सकता। फ्लैट सिस्टम वगैरह में क्या अनुष्ठान करेंगे आप? क्षेत्रम चतुरस्रम, वो भी 4 कोण वाला बना रहे, अष्टकोण 10 कोण वाला नहीं है ना। 8 कोण 10 कोण में ज्यादा जगह मिल जाएगी ना। 2 कोर्स 8 कोण में
नापोगे है ना, कहते 4 कोण चतुरस्री होने चाहिए। इधर जहां अपना जब स्थान हुआ यहां से 1 कोर्स, यहां से 1 कोर्स, यहां से 1 कोर्स, यहां से 1 कोर्स, बस। हाँ ऐसा नहीं, गोल में नहीं इसे चतुरस्रम कर दिया उसको। मैंने आप बनाओ, यहाँ पॉइंट लगा दो बीच में, ये हमारे जप स्थान, ये योग लगा दो, चतुरस्र हो गया। 4 कोण बनाना पड़ेगा अपने जप स्थान से। 1 कोर्स, 1 कोर्स, 1 कोर्स, 1 कोर्स, अथवा अधिक से अधिक अपने 2 2 2 2 इतने ही से, उससे आगे नहीं। ये कदे चतुरस्रम आहार आदि विहारार्थम, किस लिए? वो भी आहार विहार करने के लिए। परिकल्प्य जपस्थान भूमौ कूर्म संशोधन कुर्यात्, आगे ना। उसका सबसे पहले आप क्या करेंगे? कूर्म शोधन करेंगे। गड्ढा खोदें वहां जमीन में जहां पे जपस्थान करनी है, गड्ढे में बना के रख दो हल्का सा, मैंने 1-2 अंगुल गड्ढा कर दिया, उसके अंदर रख दिया। जैसे भी अपनी मर्जी उसमें विकल्प देंगे। तो जपस्थान से चतुर्दिक्षु, उसके बाद क्या करना? उस जपस्थान की 4 दिशाओं में अश्वत्थ, उदुम्बर अथवा प्लक्ष, हम ऐसे पीपल कह दिए थे आपको, पीपल का ही कील गाड़ना है। अथवा उदुम्बर का भी ले सकते हैं, गूलर, अथवा पलास का प्लक्ष। इनकी अन्यतमस्य वितस्ति मात्रान, एक वितस्ती मात्रा का जो है 10 कीलान, 10 कील बनाओ। और इन कीलों को मंत्रित करो। पहले मंत्र क्या है? दिया ओम नमः सुदर्शनाय अस्त्राय फट, इस मंत्र को जपना है। यदि मंत्रेण अष्टोत्तर शताभिमंत्रितान, 108 बार जपनी, हाथ में रख करके उनको बाएं हाथ में रखिए, दाहिने हाथ से माला चलाइए, 108 बार जाप करें, 10 किलो हाथ में रखिए। फिर उनको क्या करना? ये आगे दिए हुए मंत्र बोलते हुए गड्ढा खोदनी जगह जगह, जहां कील गाड़ेंगे आप दिशा जप स्थान के बाहरी। हम लोग क्या करें? अब मकान में हैं, बाहर कहाँ गाड़ेंगे? तो रस्सी से ऊपर बांध देते, दर्भ का रस्सी मिलते हैं, उसको लगाओ, एक कोने में उसको पहले एक कील गाड़ दो लोहे का, उसको बांध दीजिए दर्भ की रस्सी। फिर दिशा के हिसाब से उस कील को उसमें घुसा दो दर्भ की रस्सी के बीच में, पीपल वाला लगा। ऐसे करते करते जो पूरे दिशा में, हर दिशा में उसको जोड़ देता है। एक छत पर रख दीजिए और एक जपस्थान का आसन का नीचे डाल दीजिए। 10 वो मंत्र दे रहे, ओम ये चात्र विघ्न कर्तारो भुवि दिव्यंतरिक्षा भिक्षका विघ्न भूतास ये चान्ये मम मंत्र सिद्धिशो मयि तत्कीलितम क्षेत्रम परित्यज्य विदूरतः अपसर्पन्तु ते सर्वे निर्विघ्नं सिद्धिरस्तु मे। इस मंत्र के द्वारा निखनन करना, पहले गाड़ना नहीं, खोदेंगे तब लोग गाड़ेंगे उसे। इनमें इनकी जगह जगह गड्ढा करनी पड़ेगी, जहां गड्ढा करने की संभावना है, संभव है तो वहां कर लेना। झोंपड़ी बना दिया, कुटिया बना रखे हैं, तो जब मिट्टी रहेगी तो खोद करके डाल सकते हैं। खोद ले इन मंत्रों से, खोदने का है ये, ठीक है। मंत्र निखने बोलते हैं ना, ये मंत्र के द्वारा निखनन करो। फिर उनमें गाड़ने के लिए वही मंत्र प्रयोग करेंगे। ओम सुदर्शनाय अस्त्राय पठित मंत्रेण प्रत्येक अस्त्रं संपूज्य तत्रैव पूर्वादि क्रमेण इंद्रादि दिक्पालेभ्य लोकपालान आवाह्य, इंद्रादि जो दिक्पाल होते हैं इनका आह्वान करके पंचोपचार संपूजित, उनके पंचोपचार से पूजन करें। ततो जपस्थान मध्य गणेशम कूर्म अनंत वसुधा क्षेत्रपाल वास्तु पुरुषान द्विजांश संपूज्य। उसके बाद जपस्थान में गणेश जी का, कूर्म का जो आपने बनाया है उसका, अनंत देवता वासुकी, वसुधा पृथ्वी, क्षेत्रपाल देवता, वास्तु पुरुष देवता और ब्राह्मणों की पूजा करना, ये सब आपको त्रयोदशी का दिन करनी। इतना काम, यहां तक काम त्रयोदशी का। तो क्षेत्रपाल वास्तु गणपति भ्यश्च मास, और उनको फिर करने की पूजा करने के बाद में दिक्पालों को, क्षेत्रपालों को, वास्तु देवताओं को और गणपति को माश भक्त बलिन दत्ता, उड़द भक्त माने चावल और दही, इनका मिला हुआ बलि देना, दोनों में रखकर सबको बलि समर्पण कर देना है। बाह्य भूत बलिम दत्या, उसके बाद जब स्थान से बाहर आके सगल भूतों के नाम पे बलि दे देना। जो भी अन्न है
रोटी वगैरह जो बनाए हो सकल भूतों के नाम पे उसको दान देंगे। यहाँ तक का कर्म त्रयोदशी का काम पूरा। चावल पका हुआ, उड़द कच्चा, नियम ये है इसका। फिर उसमें मंत्र बोला, ये रौद्रा रौद्र कर्माणो रौद्रस्तान निवासिनः मातृप्युग्र रूपाश्च गणाधिपतयश्च ये विघ्न भूताश्च ये चान्ये विधिक्षु समाश्रिता ते सर्वे प्रीत मनसः प्रतिगृह्णन्ति मम बलिम। ये बलि देते थे मंत्र बोलना है उन सभी को। दश दिक्षु भूतेभ्यो बलिम दत्वा हस्तों पादों प्रक्षाल्य आचामे, हाथ पैर धो करके आचमन करके उस कर्म को खत्म कर दिया। वही चीज भेंट देना, ये जो हमने दही वगैरह डाला दोनों में वो उनको अर्पण करना है, यही बलिदान देना। बलि मने कि गर्दन काटना किसी का, बकरा का। यहाँ बलिहरण में एक संस्कार है, 64 संस्कार भी होते हैं, 16 में भी आता है। बलि देने का मतलब होता है उनको चढ़ाना। जैसे वहां नैवेद्य शब्द प्रयोग किया, निवेदन किया आपने, नैवेद्य दिया, उसको यहाँ पर कहते हैं क्षेत्रफल आदि देवताओं के लिए उसको बलि शब्द होता है। हाँ, सब जगह होता है। कोई भी छोटा से हवन क्रिया वहां पंडित कराएगा आपसे, उड़द और दही से करा देते हैं। और पका हुआ चावल कहाँ से, कच्चा चावल डाल देंगे, कोई बात, देवता है पचा लेंगे। क्योंकि भक्तम का, तंडुलम नहीं का, भक्तम होता है, भक्त कहते हैं संस्कृत भाषा में भात को, पका हुआ। हिंदी में भी क्या है, भात होता है। संस्कृत से लिए होंगे, भक्त को भात कर दिया, को हटा दिया, भत हो गया ना, भक्त कौन है, भत, वो भात बना दिया, उसको दीर्घ कर दिया। अरे चावल परोसते हैं, चावल राम, गलत बोलते हैं, चावल थोड़ी परोस रहे, भात परोस रहे, पका हुआ चीज परोस रहे ना, भात राम बोलना चाहिए। हाँ, चावल राम बोल देते हैं, चलता है, कार्य कारण भाव अभेद करके व्यवहार कर देते हैं। ये हो गया उस दिन की समाप्ति के। उसके बाद सो गए, है ना, सोने के लिए भी मंत्र आदि दिया, भाई भगवान को स्मरण करो, प्रार्थना करके अपने सो जाओ। फिर चतुर्दशी की कर्मकांड शुरू हो जाता है, अष्ट स्नान। चतुर्दशी का दिन अष्ट स्नान करेंगे। वो अष्ट स्नान का बारे में वर्णन करने देखिए, इसी पन्ने में अंतिम पंक्ति देखिएगा, अंतिम से लास्ट दूसरी में, भस्मादिभिर अष्टौ स्नानानि करिष्ये इति संकल्प्य। तीसरी पंक्ति से ले लो, बल्कि मम ज्ञात अज्ञात समस्त पापक्षयार्थम करिष्यमाण अमुक देव मंत्र प्रश्न, जो भी आपकी देवता मंत्र की प्रश्न उसका नाम वगैरह बोलना, ध्यान करना। आधिकारार्थम, उस प्रश्न करने का अधिकार पाने के लिए, शरीर शुद्ध्यर्थम अमुक प्रायश्चित्तांगभूत, जिस भी देवता को ले रहे हैं उसी देवता संबंधी प्रायश्चित्तांगभूत भूतानि आदौ भस्मादिभिर अष्टौ स्नानानि करिष्येति संकल्प्य वामस्ति दक्षिणस्ते च याज्ञ भस्म गृहीत्वा। पहले भस्म स्नान होता है, जैसे भस्म ग्रहण कीजिए, पश्चात उदक मिश्रण अनंतरम, उसके बाद उसे थोड़ा जल मिलाइए, फिर अपने शरीर में लेपिए। दक्षिण हस्तेन संवर्ध्य, दाहिने हाथ से उसको संवर्धन करें, मिलावे, अच्छी तरह से पेस्ट बना ले। फिर अभिमंत्रित करे उसको, ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म। अगला प्रश्न है, ओम स्थलमिति भस्म, व्योम इति भस्म, सर्गं हवा इदं भस्म, ओम मन एतानि चक्षुंषि भस्मानि इति अभिमंत्र्य। अभिमंत्रित करके अलग अलग मंत्र बोल रहे, अलग अलग अंगों में लगाना शुरू कर दिए, ललाट से अलग अलग अंगों में उसको लेप देंगे, फिर स्नान करेंगे जल में, फिर बाहर आएंगे, फिर दूसरे तरफ दिया। वो मंत्रों को दिया है सारा, ठीक है, वो पहला हो गया। उसके बाद देखिए आप 8-10 पंक्ति, तथा स्नात्वा आचम्य गोमय स्नानं कुर्यात्, ठीक है। फिर जल स्नान किया, भस्म लगाने के बाद जल में स्नान किए, जल में स्नान करके बाहर आके आचमन करें, आचमन करके फिर गोमय स्नान की तैयारी। गोमय स्नान के लिए सारा मंत्र दिया, शुद्ध गोमयम आदाय प्रणवेन दिक्षु दक्षिण भागम तीर्थे च उत्तर भागम। अपने घर द्वार गांव आदि में हो तो आपको दक्षिण भाग में जाने को कहा, और तीर्थ में कर रहे हो तो उत्तर दिशा में जाइए, वहां पर जाके प्रक्षिप्य शेषम, बाकी को फेंक देना लगाने के बाद। अग्नम अग्रंचरंती नाम औषधीनां रसम वने इत्यादि मंत्र दिया है, ठीक है। इन मंत्रों से गोमय स्नान करेंगे आप। फिर गोमय स्नान करने के बाद में फिर जल स्नान कीजिए, 4 पंक्ति नीचे देखिए, सर्वांगम आलिप्य स्नात्वा
द्विर आचामेत, गौ में स्नान करके आने के बाद जल स्नान किया, गौ में लगाना ही गौ में स्नान है, फिर जाके जल में डुबकी लगाओ, गौ में को हटाओ, बाहर आओ, अब 2 बार आचमन करना है। पहले बार एक आचमन का, अब द्विराचामेत, फिर मंत्र दिया मृतिका स्नान का, ठीक। फिर उसके फिर नीचे जाइए 4 पंक्ति, तो द्विराचम्य, यहां भी अब 2 ही बार आचमन करेंगे। मृतिका स्नान के बाद जल स्नान कीजिए, जल स्नान करके बाहर आइए, 2 बार आचमन किए, फिर शुद्धोदक स्नानम कुर्यात्, ठीक। फिर उससे नीचे 2 पंक्ति स्नात्वा आचम्य, एक ही बार आचमन करना है आप, 1 2 2 फिर 1, ये ध्यान रखना। आचम्य पंचगव्य स्नान कुर्यात्, अब पंचगव्य का स्नान करेंगे आप। गौ में केवल बताया, अलग अलग बताया होगा, दूध दही अलग बताया होगा, हाँ ठीक है। या तो अब एक साथ कर लो, विकल्प आ गया ना एक तरह से, पंचगव्य स्नान कर लीजिए या अलग दूध दही का भी कर सकते हैं, दोनों प्रक्रिया है। तो पंचगव्य स्नान कर दो तो एक खट्टे 5 डाल के कर लिया आपने। फिर उसके बाद में उन्होंने 5 को इकट्ठा लेना, 8 इसलिए पूरी हो रही इनकी भी, नहीं तो 8 कहाँ हुआ, भस्म, गोमय, मृतिका 3, शुद्ध 4, पंचगव्य 5 हो गए, 8 कहाँ हुआ, अष्ट स्नान नहीं कहा इन्होंने, मैंने अलग अलग करने पर 8 संख्या पूरी होगी, नहीं तो इनके सब तो 5 संख्या पूरी हो गई, 5 स्नान होगा। इसमें हर चीज का अलग अलग, दधी का मंत्र अलग दिया है, दूध का मंत्र अलग दिया है, वो अलग अलग भी आप कर सकते हैं। तथा स्नानांग तर्पण, मुख्य चीज है स्नान के अंगभूता तर्पण, इस पर मुझे ध्यान देना है। तो प्रत्येक स्नान का मंत्र भी है और स्नानांग तर्पण, वही 3 पंक्ति नीचे देखिए अगला पृष्ठ में 45 में है, अब आएगा सब इसमें आ रहा है। स्नानांग तर्पण ऐसा नहीं दिया जाएगा, हाथ से नहीं दी जाएगी, देंगे बताएंगे।